अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की गाइड वीडियो। आज की हमारी गाइड वीडियो होने वाली है मोस्ट ट्रेंडिंग बाइनेंस अल्फ़ा के बारे में, क्योंकि इसकी डिटेल मैंने कंप्लीट ढूंढी है ए टू लेके जी तक। मतलब परसों तक मुझे नहीं पता था, लेकिन एक दिन के अंदर मैंने इसको सारा ढूंढा है। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें है क्या, कुछ थोड़ी सी बातें आपको पहले वर्बली बता रहा हूँ कि मिनिमम आप $5 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास $100 है तो आपके पास अच्छा रिवॉर्ड यानी कि पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। अब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, मेन है ये चीज़ें। ये कुछ मैंने एक थ्रेड डाला है जिसको आप देख लें। अगर आप डेली के 15 पॉइंट्स रखेंगे तो 102 एयर ड्रॉप आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 16 पॉइंट है तो अब इसमें है क्या। अब थोड़ा सा इस चार्ट की तरफ आते हैं। सिंपल आपको बताता हूँ, अगर आप सिर्फ $2 का वॉल्यूम, $2 का वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपके पास $2 है, आपने कॉइन को बाय किया है तो $2 बन गया। आपने उस कॉइन को सेल किया है तो $4 बन गया। ठीक है, मतलब $2 का कॉइन बाय और सेल करने से आपका चार्ट, मतलब आप अगर सिर्फ $2 भी करेंगे ना, $2 का 100 ऐप, $2 के 100 ऐप के आपके 2 पॉइंट्स बनेंगे। तो दो डेली के $2 से 1 पॉइंट, $4 से 2.8 से। अब यूजली हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है, तो उनको मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा तो $5 से $6 से आप स्टार्ट करें बस। ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। $5 से $6 से आपने डेली का जो वॉल्यूम बनाना है ना, वो $512 बनाना है, ठीक है, जिससे आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। और 9 पॉइंट्स अब ये 15 दिन तक आपने बनाना है। 15 दिन के आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं। अगर आप 9 पॉइंट्स बनाएंगे 15 दिन में, ये आपके बन जाएंगे 135। तो 135 में आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बहुत से एयर ड्रॉप्स को क्लेम कर सकते हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट सिस्टम है। अगर आपके पास अच्छा $100 है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आपने डेली का 16 या 8,200 या 16,500 ये वॉल्यूम आपने बनाना है, या 14 पॉइंट की तरफ जाना है या 13 पॉइंट की तरफ जाना है। और अगर $100 आपके बाइनेंस के स्पॉट में पड़े हुए हैं, इवन कि वो फंडिंग है जिसमें भी पड़े हुए हैं, तो आपको डेली का 1 पॉइंट उसका एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। 5 बजे पॉइंट रीसेट होते हैं, 10-11 बजे तक पॉइंट आपके ऐड हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको वर्बली बताई हैं, और आइए अब इनको हम अप्लाई करते हैं। कुछ स्टेबल कॉइन के नाम मैंने लिखे हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन यूजली ये वूड, पोप, MCH, MTB यानी कि यही कॉइन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम इस पे मैं आपको ना थोड़ी सी ट्रेड्स करके दिखाता हूँ करना क्या है। बाकी यार ये वीडियो भी मैं अपने चैनल पे ही अपलोड करूँगा, काफ़ी देर होगी कोई अपलोड नहीं की। बहरहाल देख लेना, इसी पे देखूँ भेजूँगा तो उम्मीद है कर लेना। बाकी देखो 1 साल हो गया डॉग एयर ड्रॉप को आए हुए, क्योंकि हाउ टू सेल डॉग टोकन की मैंने 1 साल पहले की वीडियो है। बहरहाल अब आते हैं हम बाइनेंस की तरफ। सिंपल आपने बाइनेंस ओपन करना है, जितना भी आपके पास फंड है, जैसे मेरे पास अभी ये है। अब आपने करना क्या है, इसमें कुछ चीज़ें आपने अगर खुद से क्लैरिफाई करनी है तो होम पे आए, होम पे आके सर्च पे आए, सर्च पे आपके आप सिंपल लिखें अल्फ़ा या बाइनेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा लिखेंगे तो ये अल्फ़ा इवेंट का फंक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसमें आपको टोटल डिटेल मिल जाएंगी। जैसे कल मैंने एक रखा हुआ था, $100 था, मैंने भी कल से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये इनके पॉइंट्स का रूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। $100 का 1 पॉइंट, $1000 के 2 पॉइंट, बाकी वॉल्यूम का $2 के जो मैंने आपको रिकमेंड किया, मिनिमम आपने 512 तक जाना, डेली के 9 पॉइंट्स, ठीक है। ये आगे कुछ रूल्स हैं जो आपको मैंने वैसे ही बताए हुए हैं, इतने ही। कोई ये मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बार ये रीसेट होता है कैंपेन का पीरियड, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने पहले कल का वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम मेरा 0 है, तो मतलब मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ये आपका टोटल डेली का वॉल्यूम, आप इधर से बार बार चेक भी कर सकते हैं। और ये जो पहले मैंने जो कल का वॉल्यूम बनाया था 26 तारीख का, वो अभी तक अपडेट हो रहा है। तो कल के मैंने वही 16,000 का वॉल्यूम बनाया था, तो वो अभी अपडेट हो जाएगा। $100 से 16,000 का वॉल्यूम बनाएंगे आप, अगर आप सही से काम करेंगे तो आपका कोई $1/2 जाएगा। अगर कोई थोड़ा सा रैश करेंगे जैसे मैं करता हूँ तो $1-1.5 आपका जाएगा। तो $1 डेली का रखें जेन में। अगर आप $100 से बना रहे हैं 15 पॉइंट्स के लिए, तो ये आपके टोटल आपको कॉस्ट पड़ जाएगी $15। लेकिन जब आपको कोई भी एयर ड्रॉप क्लेम होगा वो 15, $100, $200 तक का एयर ड्रॉप होता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप $5 से जाएंगे तो फिर ज़रा कोई है 70-80% चांस है कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मिलेगा। 16,000 बनाएंगे तो 100% चांसेस होते हैं कि एक एयर ड्रॉप मिल ही जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है, जितना कम आप मार्जिन रखेंगे, जितना कम वॉल्यूम, उतनी आपकी प्रायोरिटी कम होती रहेगी। अब इसमें होता है क्या, ये ना आगे आप इस एयर ड्रॉप के सेक्शन में आपको मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं, तो जैसे अभी हाना का क्लेम एंड हो गया।
अभी ये मीरा का चल रहा है, अगर आपके पास अभी ये 196 पॉइंट्स हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 48 मिनट हैं अभी इसको क्लेम करने। 100 मीरा तो $1.5 का एक मीरा, तो इजीली $150 है। तो इतने पॉइंट्स करने के लिए अगर $100 आपके पास है तो टोटल $15 की इन्वेस्टमेंट में आपको $150 मिल रहा है। और आपको क्या चाहिए, अगर फर्स्ट में आप 150 पॉइंट से भी इसको क्लेम कर सकते थे। अगर आप XPL पे देखें तो आप 70 पॉइंट से भी क्लेम कर सकते थे। तो इसलिए मैंने आपको $5 का, अगर हम $5 से बनाएंगे तो 135 पॉइंट्स बनेंगे। तो 135 पॉइंट से आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जितना भी आप आ सकते हैं ना, ऑन टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये 180 के ये तकरीबन कोई $220 के इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए $5 कहा है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर कोई $100 से कर सकता है वॉल्यूम क्रिएट, या ज़्यादा से करेगा तो उसको और फ़ायदा और जल्दी होगा, वो 32,000 तक भी गोल को अचीव कर सकता है। अब ये कुछ बातें सी जो मैंने आपको बतानी थी। अब बात है ट्रेड कैसे करते हैं। सिंपल, आपने ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक मैसेज आ रहा होगा कन्वर्ट स्पॉट मार्जिन बाय सेल। आपने डायरेक्ट अल्फ़ा पे आना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अल्फ़ा में आपने इधर लिमिट पे आना है, इंस्टेंट पे नहीं जाना। यहाँ पे गैस फीस ज़्यादा लगती है और आपके ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, अभी अगर अब आपने, मैं फ़र्ज़ करें मैं अभी वुड में ट्रेड करने लगा हूँ, तो आपने रेकलेसली किसी भी ट्रेड में नहीं घुसना, क्योंकि ये जो टोकन समटाइम होते हैं बहुत वोलेटाइल होते हैं। तो हमने अपने मार्जिन को बचा के चलना होता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा कर दूंगा कि आपने सिंपल कैंडल में जाना है। कैंडल में जाके जैसे ये कैंडल ओपन होती है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट पे। तो 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। अल्लाह करे अब नेट चल जाए। बहरहाल 1 मिनट पे आप शिफ्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो कैंडल्स शो हो रही होंगी ना, वो आपने देखने की वोलेटिलिटी कितनी है। मतलब एक जगह पे स्टेबल हैं कि बार बार विक लग रहे हैं ऊपर को नीचे को। अगर तो बार बार विक लग रहे हैं तो उससे हमने बचना है। ठीक है, तो वो आप कैंडल में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक में भी देख सकते हैं। अभी आई थिंक थोड़ा सा नेट तंग कर रहा है, ये चल रहा है। ये देखें, अगर देखेंगे तो ये अभी 196 मतलब 0.196 पे स्टेबल है। ठीक है, अब आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं। एक है कि आप डायरेक्ट इस पे आएँ। मैं डायरेक्ट आता हूँ दोबारा, जो प्राइस आ रही है ऊपर लिखी आ रही है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं $150 लिख रहा हूँ। मेरे पास 182 है ना, तो इसको लेट्स सपोज मैं 180 कर देता हूँ। 180, ठीक है। आपके पास जो अमाउंट है बाय किया, कंफर्म दबा दिया। ठीक है, सेल पे आए, यहाँ पे आपने 100% किया, फ़ौरन इसको सेल कर दिया। ठीक है, समटाइम कुछ कॉइन पे 4x वॉल्यूम भी मिल रहा होता है। तो ये मैंने एक बार बाय किया, एक बार सेल किया। अगर मैं दोबारा बाय पर आऊँगा तो अगर आप देखेंगे तो 186.21 है, इतना ही मेरे पास पहले था। दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास, आप मेरे अमाउंट देखें डॉलर की 186.21। ठीक है, कॉइन को देखना ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल USDT की अमाउंट लिखें। लेट्स सपोज अगर आपके पास $5 है तो आप $5 लिखेंगे। ये बाय किया, ठीक है, अमाउंट लिख के हमारे पास थे 186.21। अमाउंट आपने याद रखनी है। इसको वापस हम 100% करके सेल कर देते हैं। ठीक है, सम टाइम मॉर्निंग के टाइम में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आ रही होती। अब वापस आके देखते हैं तो तकरीबन 0.03 या 0.02 फीस कटी है। तो 0.02 बहुत मिनिमम, बहुत कम फीस है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं, बाय सेल किया, बाय सेल किया। इसमें मेरी टोटल फीस लगी होगी कोई $0.05। ठीक है, जो कि 3-4 रुपये ही बनते हैं। अब जो आपने ट्रेड लिए, अब आते हैं हम इसकी तरफ कि कितने पॉइंट हमने वॉल्यूम कितना जनरेट कर लिया। आप देखना चाह रहे हैं यार मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, कितना वॉल्यूम है। तो सिंपल होम पे आए, सर्च पे आए, बाइनेंस अल्फा मिशन पे आए। ठीक है, ये पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे। ये मेरा वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ये लोडिंग हो रही है अभी। वैसे तो फ़ौरन लोड हो जाता है, शायद नेट के इशू की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बहरहाल अगर आप देखेंगे तो कोई 1400 का मैंने वॉल्यूम बना दिया। अब आप थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करें, मुझे ये 1400 का वॉल्यूम बनाने में कितना टाइम लगा। इन्वेस्टमेंट मेरी लगी इसमें $0.02। मैं आपको फिगर इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं तो आप लोगों को पता हो। ठीक है, 1400 का वॉल्यूम क्रिएट हो गया $0.05 से। ठीक है, अब आते हैं हम वापस। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारा जो वुड टोकन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। वापस आए ट्रेड पे, अल्फ़ा पे आए, बाय है। यहाँ पे आपने ऐसे मैक्स नहीं करना, मैक्स करेंगे ज़्यादा फीस कटेगी। यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है, जैसे मैं 181 लिख रहा हूँ। ठीक है, बाय किया, सेल पे क्लिक किया, सिंपल यही काम है।
बाय सेल। लेकिन कुछ देखें ना, अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं हम जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो हमें उसमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज अब $0.15 मैंने इसमें यूज़ करना है, मतलब ये चीज़ ध्यान में रखें कि 0.15 जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसमें ट्रेड करता रहूँगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आपका वॉल्यूम क्रिएट होता रहेगा। ये वैसे मैं देखें जितना ज़्यादा आपका, जितने ज़्यादा लेट्स सपोज अगर आप 500 से करेंगे फीस आपकी उतनी कम कटेगी और उतना ज़्यादा आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि हमने तो वॉल्यूम जनरेट करना है। आप $5 से करें या $2 से करें, 5 मैंने इसलिए मिनिमम बताया ताकि आपका इजीली हो जाए। ठीक है, मेरा वैसे इस वक्त थोड़ा सा नेट भी इशू कर रहा होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा होता। बहरहाल चीज़ें जो क्लियर करनी थी मैंने कर दी हैं। ये बाय हो गया, अब हम वापस आएंगे, इसको 100% करते हैं और इसको सेल करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, वोलेटाइल देख लेना, जैसे ये अभी तकरीबन कॉइन स्टेबल चल रहा है। ठीक है, अब देखें ये 0.11 रह गया। ठीक है, मतलब 0.04 कटी है इस ट्रेड में मेरी फीस। वापस आएंगे, अब इसमें कुछ और ट्रिक्स भी होती हैं जो मैं कुछ, जो वैसे वो थोड़ी सी खपने वाली होती हैं, मैं बताता नहीं, लेकिन मैं कुछ वो बता देता हूँ। अगर आप वैसे भी करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपको थोड़ा सा ना और फीस कम करने का तरीका बताता हूँ, वो आपकी मर्जी है लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर आप देखें तो प्राइस इस वक्त 0.1093 चल रही है, 1093 चल रही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हाई प्राइस पे हमेशा बाय होता है, तो 1093 की जगह हम लिखेंगे 1098। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 181। ये मैंने 1098 कर दिया, लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये लिमिट फिल नहीं होती। ठीक है, अब इसको आपने, अभी प्राइस चल रही है सेल की इसको 193 को मैं 195 कर देता हूँ। ठीक है, 5 करके, लेकिन अब इसमें ज़ाहिर बात है इसमें आपको लिखना पड़ रहा है बार बार। अब जब आप सम टाइम बंदा लिखने में जाता है ना, कॉइन इतने वोलेटाइल होते हैं कि वो लिखते लिखते आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि लिखते लिखते अगर तो कॉइन स्टेबल चल रहा है तो फिर आप लिख लिख के भी कर सकते हैं कि जो मार्जिन आप थोड़ा सा बचाना चाहें आप वो भी बचा सकते हैं। बाकी यार मेरा इंटरनेट बहुत ही कुछ डोरेमोन है क्या कह सकते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या सीन है। अब देखें, अब मेरे लेट्स सपोज, अब अगर आपका ख़राब इंटरनेट होगा, आपने कॉइन में पैसे लगाए, अब आपके सेल नहीं हो रहे या समझ नहीं आ रही किधर टुर गए ने, या जल्दी से सेल नहीं हो रहा। अब देखें, अब मैंने लिख के किया है तो अब देखेंगे तो मेरी फ़ीस ज़्यादा कटी है, मतलब अब मैं 0.11 से अब 0.05 कटी है, मतलब 0. यहाँ पे मेरी 0.02 कट रही थी, वहाँ पे अब अचानक 0.5 कटी है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा नेट नहीं था स्टेबल, दूसरा मैं लिख के कर रहा था जिसमें टाइम लगता है, और टाइम जब लग जाता है ना तो ऐसे कॉइन में विक भी लगती है, तो विक जब लगती है तो काम ख़राब है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे अभी वुड स्टेबल चल रहा था, अबे यार नेट थोड़ा सा ठीक होता है ना तो वीडियो थोड़ी सी अच्छी बन जानी थी, आपको थोड़ा सा कैंडल का पैटर्न भी बता देना था। बट कैंडल के पैटर्न में भी यही चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको इधर बता दी हैं। अपने यहाँ पे प्राइस देखनी है, अगर देखें ये 1093 1096 से प्राइस है। ठीक है, तो वहीं पे आपने सिंपल, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वॉल्यूम आपके सामने बनाऊँ ताकि चीज़ों का आपको पता लगे। ठीक है, ये कंफर्म किया नेट लगता फारिग है, बहुत फारिग चल रहा है, लेकिन इस वक्त टाइम अच्छा है लेकिन मेरा नेट फारिग है, तो इसलिए अभी ये लिमिट बाय तो होगी है। अब इसको मैं सेल करके ही वापस आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने सेल नहीं किया तो कोई $10-15 का लॉस हो सकता है इसमें। ठीक है, अब इसके लिए फिर यही है कि एक बार जहाज़ उड़ाते हैं, कुछ चल जाए। मैं वैसे भी आजकल थोड़ा सा गाँव आया हुआ हूँ तो यहाँ पे नेट का बहुत इशू है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब लिमिट आप लगा देते हैं ना, आपका नेट नहीं चल रहा तो सम टाइम ट्रेड आपकी बाय हो जाती है। अभी हम एसेट्स में आके देखेंगे, चलें, मैं आई थिंक नहीं बाय हुआ यार, ये भी बड़ा रोला होता है, बाय तो नहीं हो गया क्योंकि हमने इसको फ़ौरन सेल करना है, इसको हम होल्ड नहीं कर सकते। चलें, बहरहाल अल्लाह की अमान है। इसको अब देखते हैं कि हमारे कितना वॉल्यूम जनरेट हो गया। बत तो मैं अभी लोडिंग कर रहा है, कर ले भाई यार, नेट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बाकी जो पॉइंट्स होते हैं ना आपके, अभी देखें ये मेरा एक पॉइंट है, जो कल के पॉइंट्स है वो 10-11 बजे मेरे ऐड हो जाएंगे, तो वो आप टेंशन, अभी देखें तो $4000 का मैंने वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है, 0.2 था। ठीक है, अभी $0.2 नहीं लगा तो 4 से 4000 का वॉल्यूम क्रिएट हो गया, मतलब $0.2 से मैंने 5000 का वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। अगर मैं 16000 पे एम कर रहा हूँ तो 0.6 या 0.8, ये मैंने आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट बताई है। तो आप $1 जहन में रखो,
$100 से $1 की कॉस्ट पे आप $16,000 का वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, जिस पे आप एक अच्छे एम की तरफ क्रिएट, अभी ये 100 पे वो फिर स्लो चलेगा, वो मैंने आपको बताया कि वो आपको डेली का 1 पॉइंट उधर से मिलेगा, बाकी उधर से मिलेंगे। एक लास्ट देखते हैं कि कहीं बाय तो नहीं हुआ। ये आपने बहुत देखना है, आपने अपना फंड महफूज रखना है, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी जब आपके पॉइंट्स क्लेम हो जाएंगे तो सिंपल आपने वही बाइनेंस इधर जाना है, अल्फ़ा इवेंट पे जाना है। बाकी यार वीडियो मेरी पता नहीं क्यों लंबी हो जाती है, मैं तो जितना शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ उतनी लंबी होती है। यहाँ पे आपने सिंपल एयर ड्रॉप्स में जब आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 15 दिन तक, पहले 15 दिन आपको कुछ भी नहीं है, लोग कमा रहे हैं, आप सिर्फ डे ट्रेड कर रहे हो। जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे फिर हर ट्रेड की कॉस्ट होती है, मतलब 15 पॉइंट कटते जाएंगे, तो फिर आप जब नेक्स्ट डे में आपके 15 आप फिर बना लोगे, 15 आप फिर बना लोगे, तो इससे आपका काम चलता रहेगा। जैसे अभी मीरा आया है, एक्सपीएल आया है, तकरीबन अब हर एयर ड्रॉप बाइनेंस अल्फा पे आ रहा है, क्योंकि बाइनेंस की स्पॉट लिस्टिंग अगर आपको चाहिए ना, इन फ्यूचर भी आपको चाहिए, तो आपको बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट करना ही करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई बड़ा भी प्रोजेक्ट आता है ना, लेट्स सपोज अगर मुनार ने भी अगर बाइनेंस पे आना है ना, तो उसको पहले बाइनेंस अल्फा पे आना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी बाइनेंस पे नहीं आ सकता। बाइनेंस की लिस्ट, बाइनेंस पर लिस्टिंग के लिए बाइनेंस अल्फा अब ये रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करें, आप प्रोजेक्ट को भी करना पड़ रहा है। बहरहाल चलें, बाय नहीं हुआ फिर भी चेक